कभी सोचा है कि हमारे ग्रह का भविष्य हजारों मील दूर बर्फ की मोटी चादरों के नीचे लिखा जा रहा है। आज हम एक ऐसे ही भारतीय संस्थान के सफर पर निकलने वाले हैं जो इन बर्फीले रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। इसका नाम है नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च, यानी NCPOR। और ये आजकल चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने हाल ही में 25 मई 2023 को अपनी स्थापना के 25 शानदार साल पूरे किए हैं। तो ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। पृथ्वी के सबसे दक्षिणी कोने पर भारत की मौजूदगी की हकीकत। एक ऐसी जगह जहां मीलों तक बर्फ के सिवा कुछ भी नहीं है, वहां हमारे वैज्ञानिक हमारे ग्रह के सबसे गहरे राज खोलने में लगे हैं। और ये समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि पृथ्वी के इन सबसे वीरान, सबसे अलग थलग कोनों में भारत की मौजूदगी का असल मतलब क्या है? हमारे साइंटिस्ट वहां कर क्या रहे हैं? चलिए भारत के इन बर्फीले अड्डों पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये NCPOR है क्या। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की एक खास टीम है। ये 1998 से काम कर रही है और इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। हमारे देश के जितने भी ध्रुवीय और समुद्री मिशन हैं, उन सब का दिमाग, उनका कंट्रोल सेंटर यही है। और भारत की पहुंच देखिए कितनी जबरदस्त है। हम सिर्फ एक जगह पर नहीं हैं। दक्षिण में अंटार्कटिका में हमारे 2 स्थायी रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। उत्तर में आर्कटिक की बर्फीली दुनिया में हमारा स्टेशन है हिमाद्री। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हम दुनिया के तीसरे ध्रुव पर भी हैं, यानी हमारे अपने हिमालय में, जहां हमारा हिमांश स्टेशन काम कर रहा है। लेकिन NCPOR का काम सिर्फ बर्फ तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा ध्रुवों की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर की अंधेरी गहराइयों तक फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए अब समंदर की गहराइयों में उतरते हैं। NCPOR भारत के एक बहुत बड़े सपने डीप ओशन मिशन को लीड कर रहा है। इसका मकसद क्या है? हिंद महासागर की तलहटी में छिपे खनिजों को खोजना और साथ ही उन अद्भुत गर्म पानी के झरनों यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स को भी खोजना, जहां सूरज की रोशनी के बिना भी जिंदगी पनपती है। ये खोज हमारे भविष्य की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो हम सभी से सीधा जुड़ा हुआ है। ये जो ध्रुवों पर रिसर्च हो रही है, ये सिर्फ वैज्ञानिकों की जिज्ञासा का विषय नहीं है। यह हमारे ग्रह के लिए एक तरह का वार्निंग सिस्टम है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत जैसा एक ट्रॉपिकल देश, जहां बर्फ सिर्फ हिमालय की चोटियों पर ही दिखती है, वो पृथ्वी के दूसरे सिरों पर मौजूद इन बर्फीले रेगिस्तानों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? इसका जवाब हम सबके भविष्य से जुड़ा है। जवाब एक सिंपल से नंबर में छिपा है, 70%। जी हाँ, 70%। दुनिया का 70% साफ पानी यानी फ्रेश वाटर इन्हीं ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई इस फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दे तो क्या होगा? तो ये जो ध्रुवों की बर्फ है ना, ये हमारे ग्रह के लिए एक एयर कंडीशनर, एक थर्मोस्टेट की तरह है। ये सब कुछ ठंडा रखती है। लेकिन अगर ये पिघलना शुरू हो जाए तो ये सिर्फ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल संकट है। समुद्र का लेवल बढ़ेगा और हमारे अपने शहर जैसे मुंबई और चेन्नई सीधे खतरे में आ जाएंगे। इसीलिए NCPOR जो कर रहा है वो सिर्फ विज्ञान नहीं है, वो हमारे अस्तित्व के लिए बेहद ज़रूरी है। NCPOR का काम सिर्फ क्लाइमेट साइंस तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक और जियोपॉलिटिकल पहलू भी है जो समुद्र से जुड़ा है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है जिन जगहों पर देशों की सीमाएं खत्म हो जाती हैं, जैसे कि अंटार्कटिका। वहां आपकी मिलिट्री नहीं, बल्कि आपका विज्ञान आपकी ताकत बनता है। NCPOR की रिसर्च भारत को दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ बातचीत की मेज पर एक अहम सीट दिलाती है। और हाँ, भारत ये सब कुछ बिना किसी नियम कानून के नहीं कर रहा है। हमारे पास एक बहुत मजबूत कानूनी ढांचा है। 2022 में हमने भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम बनाया, जो वहां हमारी सभी एक्टिविटीज के लिए नियम तय करता है। और उसी साल हमने अपनी आर्कटिक पॉलिसी भी जारी की, जो उत्तर में हमारी भविष्य की रणनीति को गाइड करती है। भारत की आर्कटिक पॉलिसी इन 6 पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ी है। और ये सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है। आप देखिए, इसमें आर्थिक अवसर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ये सुनिश्चित करना भी शामिल है कि हम विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाए रखें। अब बात करते हैं
भविष्य की। भारत अपने ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान को अगले लेवल पर ले जाने के लिए एकदम अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये भविष्य के लिए भारत का इन्वेस्टमेंट है। पोलर भवन एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च सेंटर होगा और इसी में भारत का पहला पोलर और ओशन म्यूजियम भी बनेगा। और सागर भवन में तो कुछ ऐसा है जो सीधे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से लगता है। -30 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के नमूनों को स्टोर करने वाली लैब्स। अब ये आइस कोर क्या भला है? समझिए, ये पृथ्वी की अपनी टाइम मशीन है। जैसे पेड़ के तने में जो छल्ले होते हैं वो उसकी उम्र और उस समय के मौसम का हाल बताते हैं, ठीक वैसे ही बर्फ की इन गहरी परतों में हजारों साल पहले की हवा, तापमान और वायुमंडल का पूरा इतिहास कैद होता है। सागर भवन में इन्हीं नमूनों की स्टडी करके वैज्ञानिक पृथ्वी के अतीत और भविष्य के रहस्यों को सुलझाएंगे। तो आखिर में ये एक सोचने वाला सवाल है। जैसे जैसे ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी, नए समुद्री रास्ते खुलेंगे, छिपे हुए संसाधन सामने आएंगे। ऐसे में भारत की वैज्ञानिक ताकत आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और पावर बैलेंस को कैसे प्रभावित करेगी, इसका जवाब तो भविष्य ही देगा। लेकिन उसकी पटकथा आज NCPOR जैसे संस्थानों के जरिए लिखी जा रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।